हम मुख्य संदेश में जाएंगे अपने भाई चानी के साथ में। और आइजक। भाई आइजक उनका अनुवाद करेंगे। अ, जब भाई अनुरोध संदेश दे रहा था When brother was sharing the message this morning, तो मैं एकदम हैरान हो गया, क्योंकि मैं भी ऐसे एक शहर के बारे में आपसे बात करना चाहता। I was completely surprised because I was also wanting to talk about such a city to you. भाई ने कहा कि निन्वे का पाप प्रभु के सामने पहुंचा, उसकी रिपोर्ट प्रभु के पास पहुंची। Brother said that like Nineveh's sin, report of sin reached the Lord. उसी तरह एक और नगर है, उसकी रिपोर्ट, उसके पाप की रिपोर्ट प्रभु के पास पहुंची। In the same manner, there is another city like whose report reached the Lord, और वो नगर था सोदोम। and that city was Sodom. यहाँ पर जोना है, वहां पर लूत है। Here we have Jonah, there we have Lot. यहाँ पर निन्वे है जिसने पश्चाताप कर लिया, वहां पर सोदोम है जो पूरी तरह नाश हो गया। Here you have Nineveh, like which repented and saved, and there is Sodom, which was completely destroyed. और वो आज का संदेश भी है। And that is the message today. मन फिराव सब कुछ लौटा कर दे देता है। Repentance will bring back everything. बाइबल में कितने उदाहरण है, लोग बहुत बुरी तरह गिर गए। So many examples in Bible, like where people fell badly. सबसे उत्तम उदाहरण है उड़ाऊ पुत्र का। And the biggest example is the prodigal son. सब कुछ बर्बाद कर दिया, He ruined everything. उसके पास कुछ नहीं बचा। Nothing was left. लेकिन जब वो मन फिराकर लौट आया, उसके बाप ने फिर उसको सब कुछ दे दिया। When he repented and came back, his father gave him everything. दाऊद जब लौट आया, दाऊद सबका सब लौटा लाया। When David returned to the Lord, regained everything. सैमसन ने जब अपने आखिरी घड़ी में पश्चाताप कर लिया, मन फिरा लिया, उसने अपनी मौत में ज्यादा फिलिस्ती मारे बनिस्बत अपने जीवन में। Samson, when in his last moments, when he prayed and repented, like he killed more Philistines in his death than throughout his life. जब यहूदा ने अपना मन फिरा लिया, तो जो उसने प्रार्थना की उत्पत्ति में उससे सुंदर विनती शायद बाइबल में और कोई नहीं है। When Judah in his prayer when he repented, like there is no beautiful request than that in Bible. जब हमारा भाई अनुरोध बात कर रहा था, निनवे ने जब मन फिराया, इतने भयानक नगर को प्रभु का मन फिर गया, उसने माफ कर दिया। And my brother was mentioning that like when such a terrible city as Nineveh, when that city repented, even that changed even the Lord's heart. प्रभु ने उनको पूरी तरह माफ कर दिया। Sir, can you please और repeat? प्रभु ने उनको पूरी तरह माफ कर दिया। The Lord completely forgave them. मन फिराने से बहुत बहुत कुछ बदल जाता है। A lot changes by repentance. आइए आज हम पहले आखिरी दिन से शुरू करेंगे। आप मेरे साथ पढ़िए लूका 17 अध्याय 26 से 30। लूका 17, लूक 17, 26 to 30। हाँ, लूका 17 अध्याय 26 to 30 by. ओके, 26 to 30, 26 से 30। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जैसे जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। तो जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। ये प्रार्थना है। प्रभु जी, एक बार फिर मैं आपके लोगों के द्वारा आपके सामने आता हूँ। मेरे पास कुछ भी नया और कोई नया दर्शन, कोई नई विशेष बात आपके लोगों के लिए नहीं है। मैं बहुत ऐसा कोई खास वचन मेरे पास नहीं है, लेकिन प्रभु मैं आपकी ओर देखता हूँ। आप मेरे लिए निर्गमन 4:12 को पूरा करें। पवित्र आत्मा मुझे और मेरे भाई आइजक को पूरी तरह अपने वश में करें, और हम एक मन होके आपके वचन को आपके लोगों तक पहुंचा सकें। कहीं ना कहीं वास्तविक परिवर्तन आए। और प्रभु सबसे पहले आप मुझसे बात करें, जैसे उस दास ने प्रार्थना की, इससे पहले कि मैं दूसरों के पाप दिखाऊं, प्रभु आप मुझे मेरे पाप दिखाएं और मैं सच्चा पश्चाताप कर सकूं।
इस बात को, इस समय को आशीष करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखिए, जब हम पहली बार मन फिराते हैं, जब हमारा उद्धार होता है, when we are saved, when we are saved and we repent for the first time, तो वो जिंदगी भर के मन फिराव की शुरुआत है। and that is the beginning of repentance of all life. मैं रोज मन फिराता हूं, Like I repent every day. कई बार मन फिराता हूं। I repent many times. वो कहता है पौलुस रोमियो 12:1 में और 12:2 में, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, यानी हम बार बार हमारे मन को फेरते हैं। Like Paul writes in Romans 12:2, by the renewing of your heart, like, but that is to repent again and again. और इसी तरह अंश अंश करके प्रभु में बदलते चले जाते हैं। And bit by bit, like we transform into likeness of God. जिसके जीवन में मन फिराव नहीं है, वो बिल्कुल एक जगह पे खड़ा है और वो बहुत भयानक हालत में है। And the person in whose life there is no repentance and is standing in the same place, like he is in a very terrible place. जो छुपने छुपाने का जीवन जीते हैं, अपने परिवार की हालत सबके सामने, मतलब ये नहीं बताना मेरे असली, वो बहुत बहुत भयानक हालत में जीते हैं। And those who are living in a life that is with secrets, like they are living in a very terrible state. प्रभु चाहता है कि हमारा मन फिराव का जीवन हो। The Lord wants that we have a life of repentance. अब प्रभु यहाँ कहता है आखिरी दिन नूह और लूत के दिन की तरह होंगे। And here the Lord says that the end days will be like that of Noah and Lot. उन दिनों की तुलना हम आज से करें तो अगर वही तस्वीर है तो हम जानेंगे कि हम आज आखिरी दिनों में खड़े हैं। If we were to compare the days in those times and today, like, and we realize how similar they are, तो हम जानेंगे कि हम आखिरी दिन में खड़े हैं। and we'll realize that like we are in the end days. प्रभु ने हमें कोई खास दिन नहीं दिया, कोई खास तारीख नहीं दी कि मैं इस दिन आऊंगा। The Lord did not give us a specific date or time that like I'll come back this और time. उसमें बहुत सारे चिन्ह भी हैं जो हमें बताते हैं कि प्रभु का आना निकट है। But He gave us a lot of things to recognize that when he'll be coming. अगर हम नूह और लूत के दिनों को देखना चाहें, उसकी पूरी तस्वीर, तो पुराने और नए नियम दोनों को मिला के देखना पड़ेगा। And if we were to see the days of Lot and Noah, like we have to see compare both Old and New Testaments and then compare. यहाँ पर हमने अभी पढ़ा वो दिन कैसे थे। उन दिनों में वो ब्याह शादी करते थे, खाते पीते थे। And we just read it that like how were they in those days? They used to they were marrying and like they used to eat and drink. वो लेन देन करते थे, उगाते और बनाते थे। They go for business and like they for their farm. भाई आपका वॉल्यूम नीचे हो रहा है आइजैक, आपको थोड़ा माइक ठीक करना पड़ेगा। Yes sir. और आज भी ये पेड़ लगाने का अभियान बहुत होता है। Even today, like the planting of these trees is still happening. और वो बड़े नॉर्मल दिन थे, बड़े आम दिन थे। They were very normal days. बिल्कुल आम जीवन चल रहा था, बिल्कुल बिल्कुल आम जीवन चल रहा था। Like it was a very normal and ordinary life. और फिर अचानक आखिरी दिन आ गया। And all of a sudden there was a last day. वो आखिरी दिन इस संसार पर बिना चेतावनी के आएगा, वो बिल्कुल आम दिन होगा। That is that the last day will come all of a sudden without any warning. पहला थिस्सलुनीके प्रभु कहता है जब वो कहेंगे शांति और सुरक्षा, वो दिन अचानक उन पर आ जाएगा और वो नहीं बचेंगे। And like in First Thessalonians, the word says that like when they say peace and security, like that day will fall upon them all of a sudden. और अब पुराने नियम में पढ़ते हैं, हम आयतें नहीं देखेंगे, पुराने नियम में पढ़ते हैं नूह के दिनों में 3 बातें थी। And in the Old Testament, we see that like there were in the days of Noah, there were 3 things: अत्याचार, adultery, violence, दुराचार, wickedness, wickedness, और भ्रष्टाचार, corruption, and corruption. अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार नूह के दिनों में था। The 3 things in the days of Noah were corruption, immorality, and violence. और वहां लिखा है जो कुछ उनके मन में उत्पन्न होता सब बुरा ही होता था। And it is written that like whatever was in their heart, it was all bad. लेकिन ऐसे दिनों में नूह जैसा विश्वासी था।
But even in those times, there was a believer like Noah वो पूरे तन मन बुद्धि शक्ति से प्रभु के लिए जीता था। who would live with all his heart and life for Lord. लूत के दिनों के बारे में उत्पत्ति में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 13:13 में लिखा है, We read about Noah in a lot of in Genesis 13:13 बहुत दुष्ट और पापी लोग थे। that they were very evil and wicked people. उनकी दुष्टता का क्या नाप था? आप पढ़े उत्पत्ति 19:4 और 5, ये उनकी दुष्टता का नाप था। You can measure their wickedness in Genesis 19:4, 4 and 5 4 and 5. जल्दी से पढ़ दें। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। सोदोम के सारे पुरुष, सारे जवान, बूढ़े सब समलैंगिक थे। Like all the men of Sodom were homosexual. चाहे जवान चाहे बूढ़े, Even old or young, they were all. बस समलैंगिकता के हवस से भरे हुए थे। They were filled with lust for homosexuality. और उन दिनों में ये जो उनका स्वभाव था बिल्कुल नॉर्मल था, कोई अजीब बात नहीं थी। And it was a complete normal thing in that time. क्या आज हम ये बात नहीं देखते? Do we not see it today? समलैंगिकता बिल्कुल नॉर्मल गिनी जा रही है। Like homosexuality is considered to be completely normal. गे होना आज बिल्कुल आम बात है, कोई बुराई नहीं है। It is okay to be gay. हाँ, शादी से पहले किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे जान पहचान में लोग होंगे, दोस्त होंगे जो इस तरह रह रहे हैं। Like being in a live-in relation before marriage, it's completely normal. We have it in our immediate circles as well. देशों के कानून बदले जा रहे हैं ताकि गे को और ऐसे सब पूरी उनको आजादी मिले। The constitutions of countries are changing that the homosexuals and gay will have rights. आप जैसे जीना चाहते हो आपको पूरी आजादी है। You have complete freedom to however you live. उनको वही अधिकार मिलेगा, विवाह में सारे कानूनों में वही अधिकार मिलेगा। And they have they have the authority to choose. आपको विश्वास नहीं होगा, कई पास्टर्स गे हैं। Like you would not believe it, there are some pastors who are gays. कई मसीह कहते हैं कि हम होमोसेक्सुअल हैं, समलैंगिक हैं। And many believers say that like we are homosexual. Many Christians say that. और वो कहते हैं कि बाइबल इस बात को एक्सेप्ट करती है। And they say that Bible is accepting of this. अभी मैंने पढ़ा कुछ मॉडल स्कूल्स हैं इन हमारे देश में, साउथ में, वहां पर प्राइड परेड रखा गया। And I just read that like there are some model schools in South India like where they had Pride Month. बच्चों को सिखाया जा रहा है, बड़ी आम बात है। बच्चों, किसी बच्चे के 2 माँ हो सकती हैं या 2 बाप हो सकते हैं। And like children are being taught that it is normal that a kid can have 2 mothers or 2 fathers. हाँ, जैसे जीना चाहते हो जियो, किसी के पाप को मत दिखाओ। Like you can live however you want. Like you don't no need to point out anyone's sin. बहुत बार मंडली भी ऐसे संदेशों को सुनना चाहती है जो कथा कहानियां सिर्फ कान की खुजली मिटाने के लिए है। And also there are many assemblies just want to listen to such messages that will help them with their itching on the ear. उन दिनों में ऐसी गिरावट थी, ऐसा भ्रष्टाचार था, ऐसा अत्याचार था। Such was the fallen nature in those times. Such was the violence and immorality. और उस भयानक पापों के बीच में बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी रहे थे। And amidst of those terrible sins, they were living it as it was a normal life. आज बिल्कुल वैसे ही भयानक पापों के बीच में मैं और आप बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। Like and today, like in amidst such terrible sins, you and I are living it as such a normal life. आज ऐसे दिन है जब विवेक सख्त हो चुका है। And like today, like we are living in a day where our consciousness has become insensitive. चाय की चुस्कियों के साथ भयानक से भयानक खबरें पड़ जाते हैं और शौक नहीं लगता। Like we read so many terrible things in tea time, and like we are not surprised by it. और जब तक मौत हजारों लाखों में ना हो, हम पर कोई असर नहीं होता। And like unless the number of deaths is like a huge number, it doesn't impact us. रिश्वत लेना देना नॉर्मल बात है, विश्वासी भी करते हैं। To take and give corruption is completely normal. Even believers do it. बहुत पहले भाई ने एक बात की थी, ईमानदार कौन है?
Like long ago, brother said one thing. Who's the one who's honest? जो रिश्वत लेके आपका काम कर देता है। That who would take money and do your work, और बेईमान कौन है? and who's the one who's dishonest, जो रिश्वत लेके आपका काम नहीं करता। who takes money from you and doesn't do your work. और बेवकूफ कौन है? And who's the fool in this? जो बिना पैसे आपका काम कर देता है। Like who does the work for you without taking वो money? बेवकूफ है। He's considered a fool. ब्याह शादी में देखा जाता है लड़का सरकारी नौकरी कर रहा है कि नहीं। Like in today's time, like this, it is they say if the guy is if the groom is a government employee or not. क्योंकि इतनी कमाई और फिर उसके बाद ऊपरी कमाई भी तो है। So, like, because like he is getting the salary and he's also getting the side income. उसी हिसाब से दूल्हे की दहेज की कीमत भी लगाई जाती है। And according to that, like he gets the his value for dowry is calculated. इतनी भयानक हालत है कि खुद प्रभु जिसके पास इतनी सहनशीलता और प्रेम है, अभी हमने देखा निनवे के बारे में, And like we're in such a terrible time, like the Lord Himself, who has such compassion and love, and like we have seen in about Nineveh, इतना भयानक निनवे प्रभु चाहता था वो नाश ना हो जाए। and such a terrible city like Nineveh, the Lord did not wanted it to be destroyed. लेकिन नूह के दिन और सुदोम की ऐसी हालत थी, प्रभु के पास नाश करने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं बचा। But in the times of Noah and Lot, like the days were so terrible that Lord had no other option apart from destroying it. तो इब्राहिम को कहा सदोम में अगर 10 धर्मी मिल जाएंगे, 10 तब भी छोड़ दूंगा। He told Abraham that even if I find 10 believers in Sodom, like I'll leave it. प्रभु को 10 भी नहीं मिले। He couldn't find 10. आज भी विनाश द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। Even today, the destruction is knocking on the door. और प्रभु धीरज इसलिए धर रहा है, वो नहीं चाहता कोई नाश हो पर अनंत जीवन पाए। And the Lord is being patient that like nobody would be lost, and everyone would find eternal life. अब हमने देखा लूत के दिन कैसे थे, अब हम देखेंगे लूत के दिन में लूत जैसे विश्वासी बहुत थे। And we've seen that like how were the days of during the time of Lot. Like now we see like in those days how were the believers like Lot. और वो आज लूत जैसे विश्वासियों के बहुतायत है। Like today we have abundance of believers like Lot. इसका मतलब ये नहीं कि नूह, इब्राहिम और सारा जैसे विश्वासी नहीं है। That doesn't mean that like there are no believers like Noah, Sarah, or Abraham. दानियल 11 अध्याय 32 आयत में लिखा है, ऐसे लोग होंगे जो बल पर बल पाएंगे और प्रभु के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। In Daniel 11:32 it is written that there'll be people who will gain strength upon strength and like will do great works for the Lord. पर हम आज इन लूत के दिनों में लूत को देख रहे हैं। But in today's date, we are seeing the lot of Lot's days. लूत इब्राहिम के साथ संसार से निकला, Lot left with Abraham from the world, बट संसार लूत के अंदर से नहीं निकला। but the world didn't leave Lot. इब्राहिम के साथ लूत संसार से तो निकल आया, लेकिन संसार लूत में से नहीं निकला। Lot came with the Abraham out of the world, but the world did not come out of Lot. लूत इब्राहिम के छोटे भाई हरान का बेटा था, हरान की मौत हो चुकी थी। Lot was Abraham's younger brother's son Haran, who died. इब्राहिम और सारा ने उसको अपने बेटे की तरह रखा, उनके पास बेटा नहीं था, उसने उनकी बेटे की कमी पूरी कर दी। And Abraham and Sarah took Lot as their son, and since they had no children. दूसरा पत्रस 2:8 में लिखा है, धर्मी लूत यानी लूत का उद्धार हो गया था। In 2 Peter 8 it is written that like a righteous Lot, that is he was saved. पर रुकिए, एक बात यहां मैं कहना चाहता हूं। But I want to tell one thing इब्राहिम के बारे में। about Abraham. इब्राहिम ने एक इमोशनल भावुक डिसीजन लिया। Abraham took one emotional decision. प्रभु ने उसको कहा था अपने परिवार को छोड़कर बाहर आ। The Lord told him that leave your family and come out. वो लूत को साथ ले आया, But he brought Lot with him. उसके अंदर बड़ा इमोशन आया, अकेला बच्चा है, इसका बाप नहीं है, हमारे पास बेटा नहीं है। And he had this emotion in him that like he doesn't have a father, he's a lone child, like, and we don't have a children, so I'll take him. और लूत को लाया, और लूत हमेशा उसके लिए प्रॉब्लम बना रहा। He brought Lot with him, and Lot became a problem for him till the end. उसको संभालना, उसको बचाना, बार बार इब्राहिम की अटेंशन डाइवर्ट होती थी।
Like he had to sustain him and he had to protect him. Like again and again, Abraham was distracted because he had to save Lot. अच्छे अच्छे विश्वासी कई बार भावना के बहाव में आके गलत फैसले कर लेते हैं। Many times, good believers coming into being getting emotional does take wrong decisions. मैंने अपने जीवन में एक बहुत ब्लंडर फैसला किया आज से 3-4 साल पहले, Like I've taken a blunder decision in my life 3 to 4 years ago, और उसके लिए मुझे बहुत पश्चाताप करना पड़ा। and I had to repent a lot for it. प्रभु ने अपनी बड़ी दया से मुझे कहा भाई तू पिछली बातें भूल जा, लेकिन आज भी मुझे वो बात बहुत चुभती है। Lord, in His great mercy, He told me like to forget things of the past, but that it pricks me even today. हम इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, कौन देखेगा, कौन संभालेगा। We become emotional that who will do it and who will handle this. अच्छे अच्छे विश्वासी अपने बच्चों के बारे में बहुत भावनात्मक हो जाते हैं। Like good believers, they become emotional about their children. हाँ, उनका बच्चा गलत कर रहा है, उन्हें पता है वो गलत कर रहा है, उन्हें पता है वो ढीठ है, उन्हें पता है वो ऐसे, लेकिन वो उस बात को नहीं, बच्चा है, छोटा है, कुछ नहीं कहना है इसको। Like they know they're completely aware that their child is doing it wrong, and they know that the child is stubborn, but in get being emotional, they just say that he's just a child, वो बड़े होकर उनके लिए बड़ी समस्या के कारण बनते हैं। and they become a great problem when they grow आप up. अपने बच्चों को वचन के अनुसार पालो। Like raise your kids by word. वचन कहता है अपने बच्चे पे छड़ी मारने से मत रोक। The word says that like do not hesitate to strike your child in if हाँ, needed. वो मरेगा नहीं, वो He'll सीखेगा। he'll not die, he'll learn it. हाँ, बहुत, अगर आपको हाथ उठाना है, अगर अपने बच्चे को डांटना है, आप करो, नहीं तो आप अपने बच्चे की बर्बादी कर रहे हो। If it is a case that you have to raise your hand on your child, do it. If not, you're हाँ, ruining the child's life. बाप कहेगा माँ बचा लेगी, माँ कहेगा बाप बचा लेगी, ये क्या हम क्यों Like ऐसे भावनात्मक तरीके से करते हैं? father will say that mother will take care, and mother say that father will take care. Like, why are you doing this? इब्राहिम के लिए लूत हमेशा प्रॉब्लम बना रहा। Lot was a problem till the end for Abraham. मैं और आप अपने बच्चों को भावनात्मक नहीं, आत्मिक रूप से पालें। That today, like we may not raise our children by emotion, but it's by spirit. जहां वो पाप करें, ढीठपन करें, आप उस पर सीधी उंगली रखो। Like wherever he commits a sin or becomes stubborn, like put a finger on it. और उन बातों को छिपाओ नहीं, कवर अप मत करो, एक्सपोज Do होने दो। do not cover those things up, but rather expose it. आपका बच्चा बड़ा होकर आपके लिए बहुत बड़ी आशीष बनेगा। Your child, when he grows up, or they'll become a great blessing to you. आइए फिर इस कहानी पर लौट कर आते हैं। Come, let us come back to the story. जब उनके भेड़ बकरी बढ़ने लगे, ये उत्पत्ति 13 में लिखा, उनके दोनों के भेड़ बकरी बहुत बढ़ने लगे, तो उनके दासों में झगड़े होने लगे। And like in Genesis 13, it is written that their cattle started to grow, and there were fights among their servants. अब वो कनानी और परिजी लोगों के बीच में रहा करते थे। इब्राहिम को बड़ी चिंता थी कहीं हमारी गवाही खराब ना हो जाए। वो कहेंगे देखो ये लोग भी तो हमारी तरह लड़ते हैं। And like they used to live between Canaanites and the Pharisees. Uh, so the Parasites। Pharisees, so that and Abraham was worried that like their others would point that these people are just like us. तो इब्राहिम ने कहा लूत से चल हम अलग हो जाते हैं, झगड़ा खत्म करते हैं। And then like Abraham said to Lord, like let's separate and finish the और fight. तू चुन ले तू कौन सी भूमि लेगा। And you choose like which land you want. इब्राहिम लूत की रग रग से वाकिफ था। इब्राहिम को पता था ये हरियाली चुनेगा। And like Abraham knows a lot completely, and he knew that he'll take the green one. लूत ने एक बार नहीं कहा ताऊ जी आपने मुझे बेटे जैसा प्यार दिया, मुझे हमेशा बेस्ट दिया, अभी भी आप मुझे बेस्ट दोगे, जो आप चुनोगे मैं ले लूं। Lord didn't say that like, uncle, you have taken me as your son and given everything best to me. I know that you will still give me the best, and like you choose for me. उसने तो अपनी आंखें उठाई और अपनी बुद्धि लगाई। And he used his own eyes and his own mind. और उसने क्या देखा? उत्पत्ति 13:10 पढ़े। And what did he see in Genesis 13:10? हाँ, उत्पत्ति 13:10 जी भाई।
तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वे तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। हाँ, वो उपजाऊ थी, वो बहुत पानी था, वो अदन की तरह दिखती थी। And it was completely it looked like the land of Egypt. It was completely green and well watered. उसको देख के लूत के मुंह में पानी आ गया होगा। And like his mouth would have watered just by looking at it. और एक बड़ी अजीब बात है, पानी, मुंह में पानी आने में और आत्मिक आंखों में एक बड़ा अजीब संबंध है। Like there is a weird relation between like getting water in the mouth and like with regard to what a man sees. जैसे ही मुंह में पानी आता है, आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं। Like as soon as a man's mouth starts to water, his eyes are closed. वो जानते थे लूत के लोग बहुत दुष्ट हैं, बहुत बहुत पापी लोग हैं, लेकिन वो उसने ये कभी नहीं सोचा इनसे अलग रहना चाहिए। And like he know that like lots of people were very bad, but he never thought like it should be separated. उसका लालच उस पे हावी हो गया। His greed grew on him. सच बात तो ये है कि मैं और आप बहुत बार हमारे साथ भी होता। The truth is that many times this is the same with you and me as well. संसार यानी संसार की सोच हम पर हावी हो जाती। The world, that is the thinking of the world, grows big on us. हाँ, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और हमारे जीवन का जो घमंड है वो उन पर हावी हो जाता है, मुझ पर हावी हो जाता है। Lusts of the body and the pride of the world, like it becomes too much, grows too much on us. सब ये संसार की बातें रोज रोज मुझे और आपको घेरती है। And all these things of the world, they surround us every day. संसार में बहुत खींचने की ताकत है। World has a great attractive power. ये ले ले, ये बना ले, ये कमा ले। Take this and build this, or like earn here. आंखें कितनी बार गंदा देखना चाहती हैं। How many times the eyes would want to see the things that are dirty? कितनी बार मन गंदे विचार का मजा लेना चाहता है। How many times our heart just wants to enjoy the evil thoughts? कितनी बार वे विचार हमें गंदा करता है। How many times adultery leaves us dirty? कितनी बार जलन, लालच, कड़वाहट हमारे दिल को ग्रिप कर लेती है। And how many times like bitterness of jealousy and greed like takes over us? कितनी बार गुस्से में बड़ा बेकार अहंकार बाहर आ जाता है, मैं इसको दिखा दूं, मैं बताऊं मैं कौन हूं। And how many times the pride of and anger come together and we think that like I'll show him what I am. हाँ, पौलुस कहता है गलतियों 6:3 में, जो कुछ नहीं है और अपने आप को कुछ समझता है वो अपने आप को धोखा देता है। And like Paul in Galatians 3:6, he says that like the one who's nothing and he thinks that like I am something, then he's deceiving himself. हाँ, सोचो मान लो जवान मोटरसाइकिल पे जा रहा, उसने मेरी कार को टक्कर मार दी। And think of it, just imagine like a youngster is passing by and he just dashes my car. अब मैं जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं बाहर निकलूं और को मैं दिखाऊंगा तुझे। And like me, I'm whom I can't stand properly. If I get out and say that I'll show you who I am. अब मेरा शरीर कुछ नहीं है और मैं अपने आप को बहुत पहलवान समझता हूँ, तो मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। Like when my body is nothing and I think of myself as some fighter, and then I'm fooling myself. हम रोज इन संसार से भिड़ते हैं। Like we go through these problems every day. मैं और आप रोज संसार की चीजों में गिरते हैं। You and I fall into the things of the world कई daily. बार वो लालच में गिरते हैं, कई बार किसी गंदगी में गिरते हैं। Sometimes in some greed or sometimes into some adulterous thoughts. उस तरफ हमारे प्रभु की दया है कि धर्मी जन 7 बार गिरता है, प्रभु से फिर उठा के खड़ा कर देता है। But it is the mercy of the Lord that the righteous person falls 7 times, but the Lord like lifts him up the 8th time. क्या चीज आपको उठा देती है? What are the things that lift you up? प्रभु की संगति, Fellowship of the Lord, संतों की प्रार्थना, prayers of the fellow believers, प्रभु का लहू और क्रूस हमारी सामर्थ्य। the blood of Christ and his cross. और कई बार प्रभु विपरीत हालत भी आने देता है ताकि हमारे मन फिर जाए। And many times the Lord allows the terrible situations that we may repent. पर ये बात लूत के साथ नहीं हुई। But this did not happen with Lot. उसके पास भी वचन आता था, उसका दिल कचोटता था।
Like the word would come to him as well, and his heart would be troubled. ऐसे विश्वासियों का मन दुखी तो होता है लेकिन फिरता नहीं है। But such believers' heart is in sorrow, but it doesn't change. हाँ, वो वचन जब सुनते हैं उनका मन बड़ा दुखी होता है। When they hear the word of God, like their heart is very troubled. उन्हें लगता है मैं गलत हूँ, They realize that I am wrong, मेरे परिवार में ये बात गलत है। that this thing is wrong in my family. कई बार उनको आंसू भी आ जाते हैं, And like many times they even get tears. लेकिन वो ये नहीं कहते मैं कुछ करूंगा। But they don't say that I'll take a stand. देखिए, संदेश सुनने के बाद दो रिएक्शन हो गए। There'll be only two reactions after a यहाँ message. तो आप कहोगे बहुत अच्छा मैसेज था, Either you will say that it was a great message, या आप कहोगे मैं कुछ करूंगा। or you will decide that I will do something about जितनी this. जितनी बार नए नियम में पश्चाताप है, उन लोगों ने एक सवाल किया, मैं क्या करूं प्रभु, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं। How many times do we see in New Testament, like wherever there is repentance, like in the people ask, like the Lord, what do you want me to do? प्रभु पुत्र ने कहा मैं ये करूंगा, मैं उठ के अपने बाप के पास जाऊंगा, मैं ये करूंगा। The prodigal son said to him that like, okay, I will stand up and go to my father and I'll do it. लूत का मन दुखी तो होता था, पर वो उठ के दूसरी तरफ चलने की उसके अंदर इच्छा नहीं आती थी। Lord's heart would be troubled, but like he wouldn't get the desire to get up and walk in the other direction. हाँ, पढ़े दूसरा पत्रस 2:8, दूसरा पत्रस 2:8। Let's read 2 Peter 2:8. हाँ, दूसरा पत्रस 2:8 जी भाई। क्योंकि वे धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। हाँ, वो सोदोम के में रहकर अपने मन का उसका मन बहुत दुखी होता था। Like living in Sodom, his heart was tormented. पर उस संसारिक झाड़ियों ने उसको ऐसा घेर रखा था, वहां से वो बाहर नहीं निकलता था। But the roots of the world had such a strong hold of him that he couldn't walk out of it. बहुत उसका मन उचाट होता था, मैं कैसे लोगों के कैसी गंदगी के बीच में रह रहा हूं, पर बाहर नहीं आता था। His soul would be tormented every day, like what among what such kind of people I'm living, but he couldn't walk out of them. प्रभु कहता है ऐसा बीज जो झाड़ियों के बीच में गिरा, उस झाड़ियों ने उसे बिल्कुल ग्रिप कर लिया और वो वचन को चोक कर दिया। And like the Lord says that like that seed that fell among the weeds, like the weeds grew on it and choked the spirit out of it. वहां लिखा है और चीजों की लालसाएं। And here it is written like the lust for other things. हाँ, और चीजों की अभिलाषा आती है हमारे अंदर। Like we have this desire for a lot of things, लिखा है उससे मैं खुश नहीं हूँ, that I am not happy in this moment. ये मेरा पाप है। This is my sin, मैं इस बात से प्रार्थना करता हूँ बाहर आने के लिए। that I keep praying that I want to come out of this, मैं और चीजों की लालसाओं से बाहर आ सकूं प्रभु। that I may come out of the lust for other things. और वो इब्राहिम से हटकर सोदोम के पास पहले तंबू लगाया और फिर सोदोम में चला गया। And first, like he got separated from Abraham, first put on a tent and then left to Sodom. वहां जा बसा, बहुत पद पैसा आलीशान घर सब कुछ था उसके पास। Like there went there and got settled. He had all the riches there, और वहां जज बन गया। and he even became a judge there. अब वो परदेसी नहीं था, निवासी था। And he was not an outsider, but was someone who's settled there. अब उसके लिए स्वर्ग यही था। For him, that was heaven. बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों में, जो मसीह में इस दुनिया में ही आशा रखते हैं वो सबसे अब आगे। And like Bible in 1 Corinthians says that like those people who put their hope in the Lord in this world, they are the most blessed, संसार नो मोस्ट पिटिएबल, most pitiable. हाँ, जो सिर्फ इस दुनिया में प्रभु पे आशा रखते हैं, स्वर्ग की आशा, अनंत जीवन की आशा नहीं रखते। And those people who just put their hope into this world and not to the eternal life, they are the most pitiable. हाँ, संसार के लोगों से भी दयनीय हालत है उनकी। They are even in the worse situation than the people of this world, क्योंकि उनको पता है सच्चाई क्या है, पता है स्वर्ग रखा है उनके लिए, फिर भी संसार में रहना चाहते हैं। because they know that like the world, heaven is kept for them, and they still want the things of the world. क्या आपको रोज अभिलाषा होती है प्रभु तू आजा?
But like, do you have this desire in you every day that Lord, please, क्या you come today? कोई ऐसी चीज है इस दुनिया में जो आपको एकदम जाने से रोकती है? Like, is there anything in this world that stops you from like immediately stops you going to Lord to मैं immediately? अपने दिल की ईमानदारी से कह सकता हूँ, मैं कहता हूँ प्रभु तू आ जा बस प्रभु। Like, can you say with a complete honest heart that Lord, you come today? कोई चीज नहीं रोक रही। Like, nothing is stopping me to come with you. क्या ये हमारे अंदर ये बात है? Like, do we have this in us? ऐसे विश्वासी ना तो प्रभु में आनंद ले पाते हैं, ना संसार में खुश रह पाते। Such believers like neither can be happy in the Lord, like nor they can enjoy the world. प्रभु की चीजों में, वचन में उनका मन नहीं लगता। They can't put their heart into the things of और जब Lord and संसार word. और जब संसार में जाते हैं उनका विवेक कचोटता। And when they go into the world, their consciousness pricks them. कई बार वो अपने मन को मनाते हैं, ये जो मेरे पास है ये प्रभु की आशीष है। And many times they just try to convince themselves that like this that I have is God's हाँ, blessing. ये पद, पैसा, मकान ये हमें प्रभु ने दिया है। Like this job, money, and this house, like God gave us. रॉबर्ट ब्राउनिंग एक भाई, तो उसने एक कविता लिखी, उसमें एक पंक्ति थी, Robert Browning, a brother, like a brother, he wrote a poem. Like there was one line in it. उसने कहा ऐसा ना हो कि प्रभु को उन चीजों के लिए धन्यवाद दूं जो शैतान ने मुझे दी हैं। That it may not be that like I may start thanking the Lord for the things that the devil has given me. लूत की शादी हो गई, उसकी पत्नी विश्वासी नहीं थी, Lord got married and his wife was not a believer. और वो हमेशा दुखी और निराश रहता था जब अपने आसपास और परिवार की हालत देखता था। And he was always discouraged and disappointed when he would look at his family and the उसकी situations he is in. बेटियां उसकी बेटियां सदोम की जीवन शैली की जैसी बन गई। And his daughters adopted the lifestyle of Sodom, हाँ, वो वैसे ही जीने लगी। and they became one with Sodom. उसको वो देख के बहुत दुख होता होगा, Like he would have been lot of sorrow looking at it. जब उनकी सोच को सुनता होगा, जब उनके घर के हालत, जब उनकी हालात को देखता होगा, उस बहुत दुखी होता है। दूसरा पत्रस 2:8 में लिखा है। And so like just like it's written in 2 Peter 2:8, he would have been so tormented by all that is seeing around. उसकी बेटियों की इतनी गंदी सोच आ गई सदोम में कि जब वो नाश हो गया और जब वो अपने पिता के साथ अकेले थे, अपने पिता से संबंध रख के, अपने पिता से उन्होंने संबंध रख लिए। And like his daughters were so fallen, being one with Sodom, that like everything was ruined. Like they had relations with their father, सदोम में ये आम बात थी, and it was completely normal in Sodom. जवानों के लिए ये कोई गलत बात नहीं थी। It was nothing wrong for youngsters. आप ऑनलाइन जाओगे, देखोगे आज ये बात भी, ये इतना भयानक बात भी, बहुत इसके बारे में बातें हो रही है। And like if you go online and see about this, like you see how normal it is, and how people are talking about this. लूत जो दुखी होता था वो खुद अपने परिवार, अपने बच्चों की बर्बादी का जिम्मेदार था। Lot who was a believer, he himself was the reason for the destruction of his family. क्या कहीं वो आप तो नहीं हो? Like just check yourself if it is you. क्या आप तो अपने परिवार को बर्बाद नहीं कर रहे? Like it may not be that like you're the one who's ruining your family. प्रभु के लिए वो जब कुछ करना चाहता था, उसके परिवार का कोई जन उसके साथ खड़ा नहीं था। Like every time he wanted to do something for the Lord, like no one from his family was supporting him. आप जल्दी से 2 हिस्से पढ़िए। पहले पढ़िए, 3 जन इब्राहिम से मिलने आए, प्रभु और 2 स्वर्गदूत, और उत्पत्ति 18:6 और 7। जल्दी से पढ़िए उत्पत्ति 18:6 और 7। इब्राहिम ने let's क्या read let's read Genesis 18:5 and 6 and 7. 6 and 7। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। और फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। हाँ, उसने उनकी पहनाई की, And like he took them as guests. और उसमें उसकी सारा उसके नौकर चाकर सब उसका साथ दे रहे थे। And everyone was supporting him in being a good host. आप पढ़िए, जब ये प्रभु नहीं गया, 2 दूत उसके बाद सदोम गए, उत्पत्ति 19 और 3, क्या हुआ? What happened when 2 angels went to Lot in
Genesis 19 verse 3. 19 हाँ verse 3. verse 3। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। पत्नी का नाम है, Like, do you see his wife's name here? नौकर चाकर है, Do you see anything mention about प्रभु के servants? काम में उसके नौकर भी उसके साथ नहीं। Like, even his servants were not with him in the work for Lord. वो बिल कितना दुखी होता है, वो प्रभु के लिए कुछ करने की इच्छा रखता होगा। Like, how terrible he would have been. Like, he would have had this to work for the Lord. इसीलिए मैं यहाँ एक बात कहता हूँ, जो शादी का इंतजार कर रहे हैं, आप गलती मत करना। अविश्वासी से शादी करोगे, ये मुसीबत आपके सिर पे आ जाएगी। But for this reason, I tell to those who are waiting on marriage that, like, do not get married to an unbeliever, because life will become difficult for you. बिल्कुल प्रभु के लिए आप करना चाहोगे, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, You would want to do a lot for the Lord, but you will not get any support from them. बल्कि आपको विरोध मिलेगा, Rather, you would find बहुत resistance, रुकावट मिलेगी, a lot of stumbling, आप ऐसे मायूस और दुखी जीवन जियोगे। and you will live such a miserable life. उसकी बेटियों ने भी अपनी मर्जी से सदोम से पति चुन लिए, And like, even Lot's daughters chose their husbands from Sodom, और वो कुछ नहीं कर सका। and he couldn't do anything about it. ऐसे विश्वासी हमेशा मायूस और दुखी पाए जाते हैं, Such believers you will always find them miserable and in ना sorrow. तो पूरी तरह प्रभु के लिए जीते हैं, ना पूरी तरह संसार के लिए जीते हैं। Neither they live completely for the Lord nor for the world. और यहाँ दूतों ने जब उनको वहां से कहा ये नाश होने वाला, यहाँ से निकलो, तो उसके जो दामाद थे उन्होंने क्या कहा, पढ़िए उत्पत्ति 19:14। Like, when the angels told them that Sodom is to be destroyed, like, what did his son-in-law say? Like, read in verse 14. तब लूत ने निकलकर अपने दमादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वे अपने दमादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला सा जान पड़ा। हाँ, दामाद ने कहा मजाक कर रहा है, And the sons-in-law thought he was joking, क्योंकि उन्होंने ये बात लूत के जीवन में कभी नहीं देखी। because they have never seen such seriousness in Lot's life. उन्होंने लूत को कभी सुसमाचार प्रचार करते नहीं देखा। They have never seen Lot preaching the gospel. कितने बच्चों ने अपने माँ बाप को कभी किसी को ट्रैक देते हुए नहीं देखा, Like, how many kids have not seen their parents giving a single tract to someone? किसी को सुसमाचार सुनाते हुए नहीं देखा। Like, they've never seen them give gospel to anyone. उसकी गवाही ये थी, ये वो नमक था जो स्वाद छोड़ चुका था। And like, it was his testimony that he's a salt that lost its taste. जिसको सड़क पे फेंक देते हैं सब रौंद के चले जाते हैं। That the one which will be thrown on the road and everyone would stamp on it. उसके परिवार उसकी गवाही को रौंद देते थे। Like, his own family, like, through his testimony onto the जब roads. वो आत्मिक बातें करता था, बाइबल की बातें करते थे, तो लोग उनका मजाक, वो उसके परिवार के लोग ही उसका मजाक बनाते हैं। When he used to talk about the Bible or spiritual things, people, his own family would make fun of him. देखिए, जब आप प्रभु के लिए खड़े होंगे, आपका विरोध होगा। Like, when you stand for the Lord, there will be resistance. आपका दोस्त विरोध करेंगे, आपका परिवार, रिश्तेदार, बहुत लोग आपका विरोध करेंगे। Your friends, your family, many will go against you. आपकी नौकरी में विरोध हो सकता है, People at your work can go against you, लेकिन एक बात वो कहेंगे, but they'll say one thing. एक बात कहेंगे, They'll say this for sure, ये सच्चा आदमी है, that this is a truthful man. ये ईमानदार आदमी है, He is an honest man. ये जो प्रचार करता है वो जीवन जीने का जीवन की कोशिश करता है। Like, he tries to live a life that he तो preaches. ऐसा झुलपुल जीवन जीते हैं, यहाँ भी ठीक है, वहां भी ठीक है, उनकी गवाही लोग रौंद के चले जाते। People who live like a mixed life, like, their testimony is ruined here and there, in both places. हाँ, दोस्तों के सामने वो मजाक किया, वो भी ठीक है, भवन में आए तो ये भी ठीक है, इस तरह का घुला मिला जीवन, वो गवाही रौंद दी जाती है। Like, they live two lives, one with their friends and one with the assembly, and their testimony is laughed at. मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप गवाही का जीवन जी रहे हो, संसार ऑटोमेटिकली आपसे कटने लगेगा। And I'll tell you this, like, if you are living a life that is worth a testimony, then, like, the world will automatically be cut away from it. 100% लोग आपसे कटने लगेंगे, दूर रखने लगेंगे। Like, 100% people will start avoiding you.
क्योंकि वो गवाही यहाँ वो प्रत्येक काम में लिखा है, वो जो चेले प्रचार करते थे, लोग उनसे जुड़ने से घबराते थे। And like in Acts of the Apostles, it is written that like the life that the apostles would live, people would be intimidated to join with them. और ये घुट घुट के जीता था। And Lot would used to live with lot of sorrow. और जब आत्मिक बात अब जो उसके परिवार उसको सीरियसली नहीं लेता, Like his family would not take him seriously. एक बार एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ बीच में, One time there like a great war happened, और सुदोम को कब्जा कर लिया गया, और लूत और उसका सारा सामान लेकर वो लोग चले गए। like Sodom was captured, and like those people they took spoils and Lot's properties as spoils. उस समय इब्राहिम अपने सैनिकों लेकर गया और लूत और उसके सारे परिवार को, सब सामान को छुड़ा कर ले आया। And that time Abraham took his own soldiers, and like he got back everything that was of ये Lot. घटना लूत के लिए प्रभु की चेतावनी थी, तू लौट आ। And this instance was Lot's warning to Lot that you come back. देख, तेरे दुख सुख में केवल प्रभु और प्रभु के लोग ही तेरे साथ खड़े हैं, और कोई नहीं खड़ा। Like see that like it is only the Lord and his people who are with you in your times of trouble. दूसरा कुरिन्थियों 6:17 में प्रभु कहता है, प्रकाशित वाक्य में प्रभु कहता है, हे मेरे लोगों, इनके बीच में से निकल आओ। In 2 Corinthians 6:17, in Revelations, the Lord says that my people come out of them. इतने बड़े झटके के बाद भी लूत उस पकड़ से नहीं निकल पाए। Even after such a big shock, like the Lord could not come out of it. प्रभु ऐसे हालात इसलिए लाता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। Like the Lord allows such situations in your life because he loves you. दाऊद के साथ भी हुआ था। It happened with David as well. वो जिगलाग में ऐसे ही बुरी तरह हार गया था, उसका सब कुछ चला गया था। He lost he lost the same manner in Ziklag, and he lost everything. He lost it there. लेकिन प्रभु की दया से वो सब का सब लौटा लाया, लेकिन उसके बाद वो कभी फिलिस्तियों के साथ नहीं रहा। Like by God's mercy, he got everything back, but like when he never went back to the Philistines again. आप पढ़िएगा नहीं, टाइम नहीं है। लूका उत्पत्ति 19:16 में लिखा है, वहां पर जब नाश बिल्कुल निकट था, लूत विलंब कर रहा था जाने के लिए। And like when in Genesis 19:16, it's written that like when the destruction was at hand, Lot was begging to run away. Lot was delaying, he was He was lingering to go. he was lingering to go away. वो छोड़ना नहीं चाहता था He didn't wanted to leave. उसके वो, और जब निकला भी तो दूतों से कहता है, ये पास में नगर है, पास में नगर है, यहीं तक ले जाओ, अब दूर तक मत ले जाओ। And even after he left, like he kept saying to the angels, like there is another city nearby, just take us there, like let's not go too far. क्या वो ये सोच रहा था जब सब नाश हो जाएगा मैं दोबारा जाके फिर से बना लूंगा? Like was he thinking that like when everything is ruined, like I'll go back and build it again? क्या आपको पता है सोदोम और गोमोरा की भूमि में आज तक कुछ नहीं बन सकता? Like do you know that like पूरी even तरह salt and brimstone है वहां पर। even today, like it is all completely salt and brimstone at और Sodom. प्रभु ने कहा था, पीछे मुड़ के मत देखना। And the Lord told, like, do not turn back. लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, जिज्ञासा से नहीं, सही शब्द है, उसने बड़ी चाह से मुड़कर देखा। And it is not it was not curiosity, but the word that she with a lot of desire turned back to look. हाय मेरा घर, मेरी चीजें सब चली गई। Like my home and my property, all is gone. उसको ये नहीं था मैं छूट गई, मैं बच गई। Like she didn't have it in her that like I have been saved. और वो नमक का खंभा बन गई। And she became a pillar of salt. प्रभु दो बातें, दो स्त्रियों के बारे में कहता है, उन्हें याद रखना। The Lord mentions about two women that remember. मरियम का बलिदान याद रखना, Remember the sacrifice of Miriam. और लूत की पत्नी को याद रखना। And remember Lot's wife. अंत में लूत का सब बर्बाद हो गया। And in the end, Lot lost everything. वो मिरास में सिर्फ 2 श्रापित वंश छोड़ के गया। And in despair and in disappointment, he only left two cursed generations. पर क्या ये कहानी का अंत है? But is this the end of the story? ये कहानी का अंत नहीं है। This is not the end of the story. इसके बहुत पीढ़ियों बाद, जब लूत जा चुका था, उसकी बहुत कई पीढ़ियों बाद
after Lut was gone, like after many उस generations, श्रापित मुआबी पीढ़ी में से रूत निकल कर आई। and from that cursed generation of Moab, Ruth came out. इतनी प्यारी बहन, Such a lovely sister. वो इसी श्रापित में से थी जो लूत ने पाप किया था, Like she was from that cursed generation that Lot left behind. और वो प्रभु की वंशावली में गिनी गई प्रभु की आदि माता थी। And she is counted in the bloodline of Jesus Christ, and she is half mother to the Lord. नो 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 नो, शी इज Half mother. his His ancestor. आप मेरे साथ पढ़िए, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से। यशाया 6:13, यशाया 6:13। Isaiah 6:13. बहुत ध्यान से यशायाह पढ़ो। जी, चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा, परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। सब नाश हो गया लेकिन एक ठूंठ बच गया, Everything was left, but there is a small stump that is left. और हर पेड़ के ठूंठ में क्या है? जूटने की सामर्थ है। And like every tree stump has the power वो to फिर reborn. से हरा बड़ा पेड़ बन गया, And it became a green tree again. फिर उसमें फल फूल पत्ते आने लगे, And again there were leaves and fruits on it. बहुतायत का जीवन आ गया। Like a life of abundance. सब बर्बाद हो गया, बस एक ठूंठ रह गया लूत का, Like everything was ruined, but just the one stump of Lot was और remaining. उसके द्वारा इतनी बड़ी आशीष आ गई। And from that like came such a big blessing. चाहे सब कुछ बर्बाद हो गया हो, Even if everything is ruined, चाहे ये आपकी कहानी, आपके परिवार की कहानी, आपको लगता है कि बहुत कुछ बर्बाद हो गया, maybe this is your story or story of your family that you're thinking that everything is ruined, आप बहुत मायूस हो, कोई आशा नहीं दिखती। and you're completely miserable and you see no hope. प्रभु कहते हैं एक ठूंठ बचा है। But the Lord says that the stump is still remaining. वहां यिर्मयाह 18 में कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाना था खराब हो गया, उसी मिट्टी से उसने एक और नया बर्तन बना दिया। Like in Jeremiah 18, like when the pot was ruined, like from the same mud, from the same clay, he made another vessel. और यिर्मयाह 18:6 में प्रभु एक सवाल पूछता है उस बर्बाद इजराइल से, And in Jeremiah 18:6, the Lord asks the same question to the ruined Israel. क्या मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता? Can I not do this with you? क्या मैं तुम्हारे ठूंठ से नया पेड़ नहीं खड़ा कर सकता? Can I not bring out another tree from a new क्या tree from your stump? मैं तुम्हारे परिवार में बहुतायत का जीवन नहीं ला सकता? Can I not bring life of abundance in your family? योएल 2:25 में लिखा है जितने साल टिड्डियों ने बर्बाद कर दिए सारे साल तुझे लौटा कर दे दूंगा। In Joel 2:25, it is written that like everything that is ruined by the termites, I'll return it to you. यशायाह 43:18-19 में लिखा है देख 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 मैं एक नया काम करता हूं, क्या तू नहीं देखेगा? And in Isaiah 45, like in 18-19, it says that like, see, like, will I not do a new work? मैं मरुभूमि में जल बहा दूंगा, I will make sure that the streams of water flow in dead lands. दाऊद का ठूंठ बचा था, सबका सब लौटा लाया। A stump was left with David, and like everything he regained. बुढ़ाऊ बेटे का सब बर्बाद हो गया था, वो फिर से वैसा ही बेटा बन गया। The prodigal son lost everything, but he became the son again. टाइम लगेगा, It will take time. ठूंठ को पेड़ बनने में टाइम लगेगा। Like it will take time for the stump to लेकिन grow प्रभु into ने a tree. याकूब जब शेकेम में बहुत बड़ा नुकसान और बर्बादी देख चुका, When Jacob had seen a lot had taken a lot of loss and destruction in Shechem, तब उत्पत्ति 35 में अपने परिवार को कहता आओ हम उठकर बेथेल को प्रभु के घर को चलें। then like he says to his family, "Look, now come, let us raise up and go to Bethel, house of the Lord. और जो कुछ अशुद्ध तुम्हारे पास है वो यहीं गाड़ दो, Like everything that is unclean, like leave it here. आओ हम लौट कर चले। Come, let us go back." बुढ़ाऊ बेटे ने कहा आओ मैं लौट कर अपने बाप के पास जाऊंगा। Prodigal son said that like I will return to my father. दाऊद लौट आया, David came back.
याकूब को प्रभु ने इज़राइल बना दिया और इतना बड़ा दर्शन दिया जो पूरे उत्पत्ति में किसी के पास नहीं था। And God made Jacob Israel, and he gave him such a vision that like no one in Genesis had. सैमसन के जीवन के अंत में प्रभु ने उसके द्वारा बड़ा काम कर दिया। Like in the last moments of the like life of Samson, like God made it good, got him to do a great work. जहां चाहे ठूंठ भी बचा हो वहां भी एक बार फिर जीवन उत्पन्न होगा। Like even if a small stump is left, like the Lord can make great work out of it. लूत की कहानी ये बताती है, चिताती है कि इस तरह तुम मत करना, ये चिताती है। The story of Lot tells you this, like do not live such a life. पर ये भी सिखाती है कि अगर बर्बाद भी हो गए तब भी तुम्हारे लिए आशा है। But also it also tells you that like, even if you're completely ruined, there is still hope. क्या परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव है? Is there anything that is impossible for the Lord? वो प्रभु आपके घर को फिर इतना अद्भुत घर बना सकता है। The Lord can make again. The Lord can still make your home such a beautiful वो home. आपको एक सामर्थी दास बना सकता है। He can still make you a powerful servant. वो ठूंठ फिर से एक नया पेड़ बन सकता है। That stump can become a tree on its own again. और प्रभु आज अंत में आपसे एक सवाल करता है, And in the end, the Lord asks you one question: क्या मैं तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता? Can I not do this with you? क्या मैं तेरे परिवार के साथ ऐसा नहीं कर सकता? Can I not do this with your family? क्या मैं तेरे को सब कुछ लौटाकर नहीं दे सकता? Can I not give you everything that you have lost? क्या प्रभु का हाथ छोटा हो गया है कि वो ना कर सके? Has the Lord's hand shortened that he can't do it? थोड़ा समय बाकी बचा है। There's only some time left. आज जैसे हो प्रभु के पास आ जाओ। Like however you are, come to the Lord. छुपाओ मन, Like don't हाइड। hide anything. अपने परिवार की हालत को कवर अप मत करो। Don't cover up anything about your family जैसे हो situation. प्रभु के पास आ जाओ। However you are, come to the Lord. पति पत्नी बच्चे, प्रभु ये मेरी हालत है, Like Lord, this is my condition. ये मेरे घर की हालत है, This is how my house is. ये मेरे बच्चों की हालत है, This is the situation my children are in. सबसे ज्यादा ये मेरी हालत है। And most importantly, this is my condition. प्रभु बस अब ठूंठ बचा है। Lord, there is only the stump that remains. प्रभु दोबारा से हरा भरा कर दे। Lord, make it a green tree again. देख मैं एक नया काम करता हूँ। See, like, look, I'll do a new work. क्या मैं तेरे साथ नहीं कर सकता? Can I not do this with you? आपका प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। Your Lord loves you a lot, वो आपको खुश देखना चाहता है। and He wants to see you happy. वो आपके परिवार को आनंदित देखना चाहता है। He wants to see your family happy. वो आपको सामर्थी भवन का खंबा देखना चाहता है। He wants to see you as a strong pillar of the वो assembly, आपके द्वारा इन अंत के दिनों में बड़ा काम करना चाहता है। and He wants to do a great work through you. क्या वो नहीं कर सकता? Can He not do this through you? वो कर सकता है। He can. उसके लिए कोई काम असंभव नहीं। Like, nothing is impossible for Him. आइए हम इस गीत के द्वारा फिर प्रभु की मेज में जाएंगे। Come, let us go to join Lord's table after the song.